हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने इस नए दिन को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं तेरे चरणों में आती हूँ और तेरे आगे अपने हाथों को उठाकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तूने हमारे बच्चों को सही दिशा दी, उन्हें आप अपनी योजना अनुसार चला रहे हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका। हमारे घरों पर आशीष दी है। घर की हर खाने पीने से लेकर वस्त्रों तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए सब प्रभु आपने भरपूरी से आशीष दी है। हमारे परिवारों को दुष्टों से बचाया है और तेरे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, भजन संहिता में प्रभु कहता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। धन्यवाद प्रभु तेरे इस वचन के लिए। जब आप यह दिखाते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु तेरे बिना मेरी भलाई कहीं नहीं, तो जब आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों पर भरोसा करते हैं तो प्रभु आपको उनके अधीन नहीं रहने देता। यदि आप प्रभु के चुने हुए पवित्र जन हैं तो वह आपको उनसे अलग करेगा और आपका भरोसा रिश्तेदारों दोस्तों से टूट जाएगा। रिश्तेदारों से प्रेम करें लेकिन आस ना रखें। प्रभु अपने लोगों को निर्भर रहने नहीं देता। प्रभु अपने पवित्र लोगों का आदर करता है, इसलिए हम अपने आप को पवित्र करें। जो यीशु के लोग हैं प्रभु आप संभालेगा उन्हें। भरोसा करके तो देखो। आत्मा में बढ़ने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, खुद के लिए और अन्य लोगों के लिए भी। दूसरे लोगों के लिए की गई प्रार्थना से हम और हमारा परिवार शिफा पाते हैं, हमारा उद्धार होता है। प्रभु कहते हैं कि तू और तेरा घराना उद्धार पाओगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी इच्छा और योजना हमेशा पूरी होती है। आमीन। प्रभु का उद्देश्य कभी विफल नहीं होता, वह हमेशा नियंत्रण में रहता है। इसलिए हमारा दुख उसकी योजना का एक हिस्सा है। अगर वह चाहे तो हमारे दुखों को दूर करने की शक्ति रखता है। अयूब भी एक बहुत बड़ा प्रभु का दास था, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन शैतान की ओर से उसकी परीक्षा हुई और अयूब ने यहोवा को कहा कि तू सब कुछ कर सकता है। वो उसके आगे अपने चंगाई की भीख मांग रहा था यहोवा के आगे अयूब कि तू सब कुछ कर सकता है। उसको विश्वास था कि वह कर सकता है, कि तेरी योजना नहीं रुक सकती। परमेश्वर ने अयूब से कहा कि तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा तो तेरा सारा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर अयूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की तो प्रभु ने अयूब को पहले से 3 गुना अधिक आशीष दी और शरीर भला चंगा किया और स्वस्थ किया और शांति दी। तो प्रभु यदि अयूब की सुन सकता है तो वो हमारी भी सुनेगा। दिल से प्रार्थना करो, दूसरों के लिए भी करो प्रार्थना। इफिसियों 6:12 कहता है कि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में समय सामना कर सको। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, तुम उस दुष्ट के तीरों को बुझा सकोगे। हमारा युद्ध विशेष व्यक्ति या जाति के लिए नहीं है। हमारा युद्ध तो उस अंधकार में विचरण करने वाली दुष्ट आत्माओं से है। इन दुष्टों को हराने के लिए प्रभु ने जो हमें हथियार दिए हैं, प्रार्थना करना,
बाइबल पढ़ना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों की मदद करना, जो दुखों, कष्टों और बीमारियों में हैं उनकी सुधि लेना, तो दुष्ट हमें छू भी नहीं सकता। ये इतने तेज हथियार हैं कि दुष्ट हमारे सामने टिक भी नहीं सकता, हमारा सामना होते ही गिर जाता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो ये दुष्ट हमारे घर परिवार, बच्चों पर हमला करता है, उन्हें तरह तरह की बीमारियां देता है, लड़ाई झगड़ा, बेरोजगारी देता है। इन्हें तो तोड़ने के लिए हमारे पास प्रभु पर विश्वास और प्रार्थना ही मार्ग है। पूरी पवित्रताई से अय्यूब की तरह लगे रहो। प्रभु वचन द्वारा आपसे बात करता है, वह वचन के भेद आप पर प्रकट करता है, आपकी सुधि लेता है। प्रभु को अपना समय देकर तो देखो, वह आपको अय्यूब की तरह 3 गुना लौटाएगा। आमीन। प्रभु के लोगों पर जब कोई संकट आता है तो उससे घबराना नहीं, अपनी प्रार्थना को बढ़ाना है। प्रभु आपके लिए वह दरवाजे खोलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जब कोई बच्चा किसी बड़े लेवल की तैयारी कर रहा होता है तो क्या एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के समान पढ़ाई करेगा? तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई को समय नहीं दिया। तो क्या उस टेस्ट में पास होगा या नहीं होगा? तो बड़े लेवल वाले 20-22 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं वो बच्चे। इसी तरह से यदि हमारी दुख और बीमारी बड़ी है तो हमारी प्रार्थना भी बड़ी होनी चाहिए। प्रार्थना का समय बढ़ा दो तो फिर देखना प्रभु कैसे आपको आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की अपरंपार वर्षा करता है कि नहीं। अय्यूब की तरह आपके शरीर को जो बीमारियों से जकड़ा हुआ है वो चंगा करके आपको आशीष देगा और आपका शरीर भला चंगा करेगा, स्वस्थ करेगा और शांति देगा। शांति केवल प्रभु यीशु में ही है। पूरे संसार में कहीं भी ढूंढ लो आपको नहीं मिलेगी। केवल प्रभु यीशु ही है जो अपने लोगों को शांति देता है। इसलिए प्रार्थना में लगे रहो और अब प्रार्थना दूसरों के लिए भी करो, ताकि दूसरे लोग भी कठिनाइयों में ना आए, शैतान के बंदरों में ना जकड़ें और वो उन शैतानों से आज़ाद हो जाएं। यीशु के नाम से सारी प्रार्थनाएं, सारी दुआएं जो मैंने की हैं और जो लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे उन सब को आशीष देना मेरे प्रभु। तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। जिसने तेरे पर विश्वास किया है और जो शिथिल रह गया है वो आपकी ओर से अभिषिक्त व्यक्ति है। प्रभु यीशु दया करना, अनुग्रह देना मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लिए हमारा अनुग्रह ही काफ़ी है। और अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हम पर दया कर, हम पर दया कर, हमारे बच्चों पर दया कर, हमारे घर परिवारों पर दया कर, हमारे बड़े बुजुर्गों पर दया करो। प्रभु शक्तिशाली बनाओ, सबको दिल से शक्तिशाली बनाओ। हमारा दिल तेरे वचनों की ओर मुड़े, हम तेरे वचनों से मुंह ना फेरे और उसी में लगे रहें। पिता परमेश्वर तेरी दया काफ़ी है मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करने वाले परमेश्वर, तू दया का सागर है, दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुआएं, प्रार्थनाएं प्रभु आपकी वेदी के सामने रखते हैं। सुनकर उत्तर देना मेरे प्रभु जी और दया करना यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।